हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं 2025-26 एनसीईआरटी ब्रिज कोर्स में क्लास 8 साइंस के वीक 1 में दिए हुए थीम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को डिस्कस करूंगी। ये वीक 1 की पार्ट 2 वीडियो है जिसे मैं एक्टिविटी वीक 1.2 से स्टार्ट करूंगी। अगर अभी तक आपने वीक 1 के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी अपडेट से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक्टिविटी वीक 1.2 में आपको क्या करना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ग्रुपिंग देम बेस्ड ऑन लीफ वेनेशन, टाइप ऑफ रूट्स एंड टाइप ऑफ सीड्स। इसके पहले हमने देखी थी एनिमल्स की ग्रुपिंग। इस एक्टिविटी में आपको प्लांट्स की ग्रुपिंग करनी है। किसके बेस पर? लीफ वेनेशन के, टाइप्स ऑफ रूट और टाइप्स ऑफ सीड्स के बेसिस पर। ए पर है कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द लीफ वेनेशन। यहाँ पर प्लांट को आपको लीफ वेनेशन के बेसिस पर कैटेगराइज करना है। इसके लिए कलेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉलन लीव्स ड्यूरिंग द नेचर वॉक। फर्स्ट एक्टिविटी में आपसे बोला गया था कि आपको एक नेचर वॉक करना है, किसी एरिया की विजिट करना है। तो इस नेचर वॉक में आपको कुछ गिरी हुई डिफरेंट टाइप की लीव्स को इकट्ठा करना है। ट्रेस द शेप ऑफ द लीव्स एंड द वेन्स ऑन अ वाइट पेपर। यू कैन आल्सो प्लेस द लीव्स अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर एंड रब द पेंसिल टिप साइडवाइज ऑन द पेपर टू गेट एन इम्प्रेशन ऑफ द लीव्स एंड देयर वेन्स। इस एक्टिविटी के लिए सबसे पहले आपको गिरी हुई कई तरह की लीव्स लेनी है। जैसे यहाँ पे बनाना की लीफ दिखाई गई है, पीपल की लीफ दिखाई गई है और रोज़ की लीफ दिखाई गई है। इसके बाद एक वाइट पेपर पर उसका शेप और उसकी वेन्स को ट्रेस करना है, या फिर एक वाइट पेपर लेकर के पेपर के नीचे लीव्स को रख करके पेंसिल से साइड वाइज रब करना है, जिससे उसका इम्प्रेशन आपको दिखाई देने लगेगा। लीफ के वेन्स की डिज़ाइन आपको दिखाई देने लगेंगी। अगर आपको लीफ वेनेशन नहीं पता है तो जान लीजिए, डिज़ाइंस ऑफ द वेन्स इन अ लीफ इज़ नोन एज लीफ वेनेशन। लीफ के इन पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बनाना की लीफ है, ये रोज़ की है और ये पीपल की। यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन दिखाई दे रही होंगी बहुत सारी, ये वेन्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से जा रही है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पर भी छोटी छोटी और अंदर भी बहुत छोटी छोटी वेन्स हैं। वेन्स के इस तरह के स्ट्रक्चर को, डिज़ाइन को लीफ वेनेशन बोलते हैं। जब आप इन लीव्स को पेपर के नीचे रख करके पेंसिल से साइड वाइज रब करेंगे तो ये वेन्स आपको पेपर पर थोड़ी थोड़ी सी दिखाई देंगी। लीफ वेनेशन मेन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला पैरेलल वेनेशन और दूसरा रेटिकुलेट वेनेशन। अगर आप इन दोनों लीव्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पर वेन्स का स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर अलग है, डिफरेंट है। इन लीव्स में बीच में आपको ये जो लाइन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सभी लीव्स में, इस तरह से, ये है मिड रिब, और मिड रिब के दोनों साइड वेन्स दिखाई दे रही हैं। बनाना में देखिए, आपको इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल ये वेन्स दिखाई दे रही हैं दोनों साइड। तो इस तरह का जब वेनेशन होता है किसी लीफ में तो उसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। अब पीपल और रोज़ की लीफ को देखिए, यहाँ पर मिड रिब के बाद दोनों में इस तरह से वेन्स गई हुई हैं और साथ ही साथ इनके बीच बीच में भी आपको नेट जैसा स्ट्रक्चर दोनों साइड दिखाई देगा। आप इस तरह की लीव्स को लेकर के इन्हें अवश्य देखिएगा। यहाँ पर जब नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई, तो इस तरह के वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पर पीपल और रोज़ दोनों में रेटिकुलेट वेनेशन है। यहाँ पर यही बात कही जा रही है। ऑब्जर्व द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स केयरफुली एंड कैटेगराइज देम बेस्ड ऑन द रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन पैटर्न। ट्राई टू डिफाइन द रेटिकुलेट एंड पैरेलल लीफ वेनेशन इन योर ओन वर्ड्स। आपके आसपास जो भी लीव्स हैं उन्हें लीजिए और उसमें ये देखिए कि वेन्स का अरेंजमेंट कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, और ये बताइए कि उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है या फिर पैरेलल वेनेशन है, और अपने वर्ड्स में दोनों वेनेशन को डिफाइन करिए। आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ वेन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, डिज़ाइन ऑफ वेन्स इज नोन एज लीफ वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन रिफर टू द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ लैमिना, द लीफ ब्लेड, वेयर वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क आर वेब लाइक स्ट्रक्चर। ये लीफ का लीफ लैमिना या ब्लेड है।
इसी तरह से बनाना लीफ में ये पूरा जो स्ट्रक्चर है लीफ का, ये लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड कहलाता है। अगर लीफ लैमिना या ब्लेड के अंदर वेन का अरेंजमेंट नेटवर्क जैसा है, जाल जैसा है, वेव लाइक है, तो इसे रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है पीपल, रोज़, तुलसी आदि की लीव्स। और पैरेलल वेनेशन में आप कह सकते हैं वेन्स रन पैरेलल टू द मिड रिब ओवर द लैमिना इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। जब मिड रिब के दोनों साइड, ये मिड रिब है, वेन्स इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इस तरह से आपको दिखाई दे रही होंगी, पैरेलल होती हैं, तो इसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और इसका एग्जाम्पल है बनाना लीफ, मैंगो लीफ एक्सेट्रा। बी पर है को रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन, टाइप ऑफ रूट्स एंड टाइप ऑफ सीड्स। यहाँ पर टाइप ऑफ वेनेशन, टाइप ऑफ रूट्स और टाइप ऑफ सीड्स के बीच में को रिलेशन बताया गया है। अर्थात लीफ का वेनेशन कैसा है जिससे टाइप ऑफ रूट डिसाइड होगा, टाइप ऑफ सीड डिसाइड होगा, या टाइप ऑफ रूट और टाइप ऑफ सीड्स के द्वारा आप लीफ का वेनेशन बता सकते हैं। इन तीनों में आपस में को रिलेशन है। चलिए देखते हैं कि इनके को रिलेशन को समझने के लिए आपको कैसी एक्टिविटी करना है। इसके लिए टेक सोक्ड सीड ऑफ मेज या फिर व्हीट एंड बीन्स एंड ग्राम्स एंड ट्राई टू स्प्लिट देम। इसके लिए आपको मक्के का या फिर गेहूं का बीज लेना है, इसमें से कोई एक लेना है। इसी तरह से यहाँ पर बीन्स का या फिर ग्राम का, किसी दाल का या चने का बीज लेना है। जब ये सीड्स अच्छी तरह से भीग जाएं तो इन्हें तोड़ने की कोशिश करिए। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन कैटेगराइज द प्लांट्स बियरिंग दो सीड्स इनटू डाइकोटाइलिडन्स, 2 कोटाइलिडन्स या डाइकोट्स एंड मोनोकोटाइलिडन्स, 1 कोटाइलिडन्स आर मोनोकोट्स। ऑब्जर्व द लीफ वेनेशन एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स एज शोन इन फिगर 2। बीज को तोड़ने के बाद अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर प्लांट्स को कैटेगराइज करिए। ये देखिए कि उनकी सीड डाइकोटाइलिडन्स है, अर्थात उसमें 2 कोटाइलिडन्स है या डाइकोट्स है वो, और या फिर उसका बीज मोनोकोटाइलिडन्स है, उसमें 1 कोटाइलिडन है या मोनोकॉट्स है। ऑब्जर्व द लीफ वेनेशन एंड रूट ऑफ दीज प्लांट्स एज शोन। बीज में जो नेचुरली पार्ट्स होते हैं उसे कोटाइलिडन बोलते हैं। ये मक्के का बीज है, मेज़ का है, इसको आप 2 पार्ट्स में नेचुरली डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि ये बीन्स का सीड है, इसको 2 पार्ट्स में आप नेचुरली डिवाइड कर सकते हैं। बीन का बीज 2 कोटाइलिडन्स होता है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं नेचुरली, और इसमें केवल 1 होता है। इस तरह के बीज को मोनोकोटाइलिडन्स बोलते हैं और इस तरह के प्लांट्स को मोनोकॉट प्लांट्स बोलते हैं। और 2 पार्ट्स वाले बीज को डाइकोटाइलिडन्स बोलते हैं और इसके प्लांट को डाइकोट प्लांट बोलते हैं। मेज मोनोकॉट प्लांट है जबकि बीन्स डाइकोट प्लांट्स हैं। अब आपको इनमें आपस में को रिलेशन को देखने के लिए प्लांट की लीफ को और रूट को ऑब्जर्व करना है। फिगर 2 में लिखा हुआ है को रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ रूट्स, लीफ वेनेशन एंड नंबर ऑफ कोटाइलिडन्स इन सीड्स। चलिए इनके बीच को रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले लीफ वेनेशन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेज़ की लीफ है और यहाँ पर पैरेलल वेन आपको दिखाई दे रही होंगी इस तरह से। ये वेनेशन है पैरेलल वेनेशन, और ये है बीन्स की लीफ। यहाँ पर वेनेशन आपको नेट जैसा दिखाई दे रहा होगा, बहुत थिन वेन्स आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी। अभी हमने समझा था जब वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं, और जब नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इस तरह से अगर सीड मोनोकॉट है तो उसकी लीफ में हमेशा पैरेलल वेनेशन होगा। सीड डाइकॉट है तो इसकी लीफ में वेनेशन हमेशा रेटिकुलेट होगा। चलिए अब रूट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये मेज़ की रूट है और ये आपको फाइबर जैसी दिखाई दे रही होगी। ये फाइबरस रूट है। यहाँ पर रूट आपको काफ़ी थिक दिखाई दे रही होगी और इसके साइड में सेकेंडरी रूट से दिखाई दे रही होंगी। ये प्राइमरी रूट है जो काफ़ी मोटी होती है, और इससे निकली हुई रूट्स सेकेंडरी रूट्स होती हैं जो फाइबरस रूट की तरह होती हैं। इस तरह की रूट को टैप रूट बोलते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर सीड मोनोकॉट है तो उसमें लीफ वेनेशन पैरेलल होगा और रूट हमेशा फाइबरस होगी। इससे ये पता चलता है कि अगर सीड डाइकॉट है तो उसकी लीफ में वेनेशन हमेशा रेटिकुलेट होगा और उस प्लांट की रूट हमेशा टैप रूट होगी। अगर आपके पास सीड अवेलेबल नहीं है तो आप रूट से कोरिलेशन दे सकते हैं। अगर प्लांट में रूट टैप रूट है तो लीफ में वेनेशन रेटिकुलेट होगा और उसका सीड हमेशा डाइकॉट्स होगा। इसी तरह से
इसकी रूट से पता चलेगा। अगर फाइब्रस रूट है तो वेनेशन हमेशा पैरेलल होगा और सीड मोनोकॉट होगा। अगर आप प्लांट को उखाड़ना नहीं चाहते तो लीफ के वेनेशन से भी कोरिलेशन दे सकते हैं। अगर लीफ में वेनेशन पैरेलल है तो इसकी रूट फाइब्रस होगी और इसका सीड मोनोकॉट होगा। अगर यहाँ पर वेनेशन रेटिकुलेट है तो इसकी रूट हमेशा टैप रूट होगी और इसका सीड डाइकॉट्स होगा। इस तरह से आप आपस में कोरिलेशन सीड के द्वारा भी देख सकते हैं, लीफ के द्वारा भी देख सकते हैं और रूट के द्वारा भी देख सकते हैं। अगर आपको कोरिलेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इस टेबल को आप बहुत अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल मैंने पहले से फिल कर दी है। इस टेबल में लिखा हुआ है कोरिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ रूट, लीफ वेनेशन एंड नंबर ऑफ कोटाइलिडन्स इन सीड्स। टेबल में सबसे पहले है नेम ऑफ द प्लांट, सेकेंड है टाइप ऑफ रूट, थर्ड है टाइप ऑफ लीफ वेनेशन और फोर्थ है मोनोकॉट या डाइकॉट। अगर प्लांट मेज है तो इसकी रूट हमेशा फाइब्रस रूट होगी, इसका लीफ वेनेशन पैरेलल वेनेशन होगा और इसमें सीड मोनोकॉट होगा। अगर प्लांट बीन है, कोई पल्सेस हैं, दाल है, तो उसमें हमेशा टैप रूट होगी, वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन होगा और उसका सीड डाइकॉट होगा। अगर सीड वीट है, वीट का सीड बीज से लगता है ऐसा जैसे दो पार्ट्स में हो, लेकिन इसमें एक ही पार्ट होता है। इसमें रूट होगी फाइब्रस रूट, वेनेशन होगा पैरेलल और सीड होगा मोनोकॉट। राइस के सीड में एक ही पार्ट होता है, इसलिए इसमें रूट होगी फाइब्रस रूट, वेनेशन होगा पैरेलल वेनेशन और सीड को बोलेंगे मोनोकॉट। और मूंग दाल में, किसी भी दाल में, बीन्स में हमेशा बीज में दो पार्ट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर टैप रूट होगी, वेनेशन रेटिकुलेट होगा और सीड डाइकॉट होगा। यहाँ पर लास्ट में है कास्टर प्लांट। बाकी 7, 8 और 9 पर आपको प्लांट्स लिखना है और बाकी डिटेल्स लिखनी है। इसकी रूट टैप रूट होती है, वेनेशन रेटिकुलेट होता है और बीज डाइकॉट होता है। इसे हिंदी में आरंडी का पेड़ बोलते हैं। ये एक औषधि पेड़ है। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छी तरह से लीफ वेनेशन, टाइप्स ऑफ रूट और टाइप्स ऑफ सीड्स में कोरिलेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि एक्टिविटी वीक 1.3 में आपको क्या करना है। पैनल ग्रुप डिस्कशन अबाउट लॉस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव अ पैनल डिस्कशन और ग्रुप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक्स गिवन बिलो। इस एक्टिविटी में आपको लॉस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए कोई पैनल बनाना है या ग्रुप बनाना है या फिर पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बना करके क्लास में शो करना है। इसके लिए यहाँ पर टॉपिक्स अलग अलग दिए हुए हैं। लॉस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए पहला टॉपिक दिया हुआ है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव्स टू कम्बैट विथ रिलेटेड इश्यूज। सेकेंड है ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सीक्रेट ग्रोव्स। तीसरा पॉइंट है सक्सेस स्टोरी ऑफ सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट। फोर्थ है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग हैबिटेट ऑफ एनिमल्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। और लास्ट फिफ्थ टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। इनमें से टॉपिक्स आपको आपकी सब्जेक्ट टीचर अलॉट करेगी कि आपको किस टॉपिक पर कोई ग्रुप डिस्कशन करना है या फिर प्रेजेंटेशन बनाना है। अगर किसी बच्चे को प्रेजेंटेशन का पता नहीं है तो ये समझ लीजिए कि MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसका एक पार्ट है पावर पॉइंट, जहाँ पर प्रेजेंटेशन बनता है। मेरी आप जो भी वीडियोस देखते हैं वो प्रेजेंटेशन है। मैं अपने मैटर के लिए सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्रिएट करती हूँ, उसके बाद उसमें वॉइस ओवर करती हूँ। मेरी वीडियो में आप जो ये पेज और जितने भी पेजेस देखते हैं सभी को स्लाइड्स बोलते हैं। पावर पॉइंट में पेजेस को स्लाइड बोलते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का कलेक्शन होता है। आप भी पावर पॉइंट बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। बस आपको पावर पॉइंट ओपन करना है और स्लाइड्स को इंसर्ट करके अपने मैटर को टाइप करना है। इस वीडियो में यहीं तक। वीक 1 में अभी आपको थीम वाटर भी पढ़नी है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।